राधे राधे नमः शिवाय। बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, ये प्रकृति के जागने का दिन है। ये सोई हुई किस्मत के करवट बदलने का समय है। जिस दिन धरती पर पीले फूल खिलते हैं, उसी दिन मनुष्य के जीवन में भी नई ऊर्जा प्रवेश करती है। बसंत पंचमी का नाम आते ही आंखों के सामने सरसों के पीले फूलों के खेत लहराने लगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही सरसों के फूल केवल देखने के लिए नहीं होते, बल्कि इनमें ऐसी दिव्य शक्ति छिपी होती है जो जीवन की दरिद्रता, रुकावट और दुर्भाग्य को जड़ से हिला सकती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब प्रकृति स्वयं पीले वस्त्र धारण कर ले, तब उस रंग से जुड़े उपाय 1000 गुना फल देते हैं। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति तीनों की विशेष कृपा होती है और सरसों के फूल इन तीनों तत्वों को एक साथ संतुलित करने की क्षमता रखते हैं। ये फूल खेतों में उगते जरूर हैं, लेकिन इनका संबंध सीधे देवी देवताओं की सूक्ष्म ऊर्जा से होता है। यही कारण है कि पुराने समय में साधु संत बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूलों को अत्यंत पवित्र मानते थे। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन परिणाम वैसा नहीं आता जैसा होना चाहिए। कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, मन अशांत रहता है, धन टिकता नहीं, संबंधों में मधुरता कम हो जाती है। ये सब संकेत होते हैं कि जीवन की ऊर्जा में कहीं न कहीं अवरोध है। बसंत पंचमी पर किया गया सरसों के फूलों का यह उपाय उसी अवरोध को धीरे धीरे समाप्त करता है। बसंत पंचमी की सुबह जब सूर्य की पहली किरण धरती को छूती है, उस समय वातावरण में एक अलग ही स्पंदन होता है। यही वह समय है जब सरसों के फूलों को तोड़कर उन्हें श्रद्धा के साथ हाथ में लेकर व्यक्ति अपने जीवन की नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकता है। सरसों के फूलों का पीला रंग केवल आंखों को अच्छा नहीं लगता, बल्कि यह रंग मन की उदासी को भी खींचकर बाहर निकाल देता है। यही कारण है कि इस दिन पीला रंग पहनने, पीला भोजन करने और पीले फूलों का प्रयोग करने की परंपरा बनी। इस उपाय में सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भारी भरकम नियम नहीं है। ये उपाय विश्वास, शांति और प्रकृति से जुड़ा का उपाय है। जब आप सरसों के फूलों को हाथ में लेते हैं, तो आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे आप स्वयं बसंत का एक हिस्सा बन गए हो। उन फूलों में सूर्य की गर्माहट, धरती की उर्वरता और वायु की शुद्धता तीनों समाई होती हैं। बसंत पंचमी पर सरसों के फूलों का यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए माना गया है जिनका मन बार बार भटकता है, जो निर्णय नहीं ले पाते, जिनके जीवन में स्थिरता की कमी रहती है। यह उपाय मन को स्थिर करता है, सोच को साफ करता है और जीवन की दिशा को स्पष्ट करता है। धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक आत्मविश्वास जन्म लेने लगता है, जो उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। कहा जाता है कि जब सरसों के फूलों को श्रद्धा के साथ देवी को अर्पित किया जाता है, तो मां सरस्वती की कृपा से बुद्धि का विकास होता है। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए और मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए यह उपाय बहुत लाभकारी माना गया है। यह कोई चमत्कारिक दावा नहीं, बल्कि अनुभवों से निकली हुई बात है। बसंत पंचमी पर सरसों के फूलों का यह उपाय धन के लिए भी उतना ही प्रभावशाली है। जब व्यक्ति प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाता है, तब धन अपने आप रास्ता खोज लेता है। यह उपाय लालच से नहीं, बल्कि संतुलन से जुड़ा है। यही कारण है कि इस उपाय के बाद व्यक्ति में संयम आता है, खर्चों पर नियंत्रण आता है और आय के नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। इस उपाय की सबसे सुंदर बात यह है कि ये व्यक्ति को भीतर से बदलता है। जब भीतर बदलाव आता है, तब बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। यही सनातन का रहस्य है।
पहले मन बदलिए, फिर भाग्य अपने आप बदल जाएगा। सरसों के फूल इस परिवर्तन के प्रतीक हैं, क्योंकि वे ठंड के अंत और नए मौसम की शुरुआत का संकेत होते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सच में इतने छोटे से उपाय से जीवन बदल सकता है? उत्तर है हाँ, अगर श्रद्धा सच्ची हो, क्योंकि ईश्वर बड़ी चीजों में नहीं बल्कि भाव में बसते हैं। जिस दिन आप बसंत पंचमी पर सरसों के फूलों को हाथ में लेकर मौन भाव से ईश्वर को याद करते हैं, उसी दिन से परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, किसी को बांधने का नहीं है, बल्कि स्वयं को मुक्त करने का उपाय है। मुक्त भय से, मुक्त भ्रम से, मुक्त नकारात्मक सोच से। यही कारण है कि इस उपाय के बाद व्यक्ति को एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे मन पर रखा कोई भारी बोझ हल्का हो गया हो। बसंत पंचमी का यह दिन आपको पुकार रहा है। प्रकृति स्वयं संकेत दे रही है कि अब समय है आगे बढ़ने का, समय है पुराने दुख छोड़ने का, और समय है नए जीवन का स्वागत करने का। सरसों के फूल केवल खेतों में नहीं खिलते, अगर आप चाहें तो ये आपके जीवन में भी खिल सकते हैं। इसलिए इस बसंत पंचमी सरसों के फूलों को केवल देखिए मत, उन्हें समझिए, उन्हें हाथ में लीजिए, उन्हें महसूस कीजिए और उनके माध्यम से अपने जीवन में बसंत को आमंत्रित कीजिए। क्योंकि जब जीवन में बसंत आता है, तब दरिद्रता, निराशा और अंधकार अपने आप विदा हो जाते। जय मां सरस्वती, जय प्रकृति, जय सनातन।